नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ पिंकू पेंसिल, आपकी कहानी सुनाने वाली दोस्त। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक मजेदार सफर पर, जहाँ फुटा और रबर ट्रेन में बैठकर पेंसिलपुर पहुँचते हैं और रोमांचक कारनामे करते हैं। तैयार हो? तो चलो कहानी शुरू करते हैं। पेंसिलपुर की ट्रेन यात्रा। फुटा फुट रूलर खिड़की के पास सीधा बैठा था। पटरियों पर पहियों की खटर पटर गिन रहा था। 1, 2, 3, ठीक 8 क्लिक प्रति सेकंड। सब कुछ बिल्कुल नाप तौल कर। सामने रबड़ इरेजर सीट पर हर झटके के साथ उछल रही थी। वह धीरे धीरे गुनगुना रही थी और गुलाबी बुरादे की हल्की सी रेखा पीछे छोड़ रही थी। क्या तुम्हें ये करना ही पड़ेगा? फुटा ने अपने सीधे किनारे से सीट झाड़ते हुए कहा। क्या करना? रबड़ मुस्कुराई। मैं तो बस जी रही हूँ। जीना ठीक है, फुटा ने भौहें सिकोड़ कर कहा। लेकिन हम पेंसिलपुर एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। रबड़ खिलखिलाई। तुम हमेशा इतनी चिंता क्यों करते हो? जिंदगी सिर्फ सीधी और नापी तौली नहीं होती। कभी कभी तुम्हें। ट्रेन मोड़ पर मुड़ी और रबड़ सीट पर थोड़ा खिसक गई। बहाव के साथ चलना पड़ता है। फुटा कुछ कहता, उससे पहले ही ट्रेन झटके से रुक गई। अचानक मुड़े तुड़े कागज के गोले गलियारे में लुढ़कते हुए आ गए। शरारती कचरे के पन्नों का एक गिरोह अपनी फाइल से भाग निकला था। अरे नहीं! फुटा चिल्लाया। अगर ये इंजन में फंस गए तो हम कभी पेंसिलपुर नहीं पहुंच पाएंगे। रबड़ ने बिना देर किए कहा, ये मेरा समय है। वह सीट से कूद गई और गलियारे में लुढ़कते हुए कागज के गोलों को इकट्ठा करने लगी। फुटा भी उसके पीछे दौड़ा और अपनी सही नाप से कागजों को एक साफ सुथरे ढेर में इकट्ठा करने में मदद की। इतने में कंडक्टर गंभीर चेहरा लिए स्टेपलर आ पहुंचा। तुम दोनों ने इस ट्रेन को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। स्टेपलर ने संतोष की क्लिक की। फुटा ने रबड़ की ओर गर्व और हैरानी से देखा। तुम सही कह रही थी, उसने स्वीकार किया। कभी कभी बहाव के साथ चलना जरूरी होता है। और तुम भी सही थे, रबड़ मुस्कुराई। कभी कभी सब कुछ सही रास्ते पर रखने के लिए एक योजना भी जरूरी होती है। जैसे ही ट्रेन पेंसिलपुर स्टेशन पर पहुंची, फुटा और रबड़ साथ साथ बैठे थे। नापतौल और मस्ती का सही संतुलन। अपनी अगली रोमांचक यात्रा के लिए तैयार। पेंसिलपुर का रहस्य। पेंसिलपुर स्टेशन पर उतरते ही फुटा और रबड़ ने देखा कि पूरा शहर गड़बड़ाया हुआ था। पेंसिलें डरकर यहाँ वहां भाग रही थीं। रंगीन पेन अपनी स्याही के धब्बे छोड़ रहे थे और शार्पनर घबराहट में गोल गोल घूम रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? फुटा ने अपनी ठंडी सटीक आवाज में पूछा। एक छोटी सी पेंसिल रोते हुए बोली, हमारे शहर का सबसे बड़ा इरेजर ग्रैंड मास्टर रबड़ गायब हो गया है। उसके बिना हम अपने पुराने गलत निशानों को मिटा नहीं सकते। रबड़ की आंखें बड़ी हो गईं। ये तो बहुत गंभीर बात है। फुटा ने तुरंत अपने स्केल पर नाप तौल शुरू कर दी। हमें पता लगाना होगा कि वह कहाँ गया। तभी उनके सामने एक रहस्यमयी स्याही का धब्बा प्रकट हुआ। वह बोलने लगा, अगर तुम ग्रैंड मास्टर को खोजना चाहते हो तो तुम्हें पेंट ब्रश फॉरेस्ट से होकर गुजरना होगा। लेकिन सावधान रहना, वहां स्केच पेन डाकू रहते हैं। रबड़ मुस्कुराई। अरे डाकू हो या कोई और, हम डरने वाले नहीं हैं। फुटा ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन सब कुछ नाप तौल कर करना होगा। दोनों ने सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें टूटी हुई पेंसिलें, बिखरे हुए क्रेयॉन और एक गुस्सैल रबर बैंड गैंग मिला। लेकिन अपनी समझदारी और टीम वर्क से वे हर मुश्किल पार करते गए। आखिरकार वे पेंट ब्रश फॉरेस्ट पहुंचे। वहां स्केच पेन डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। तुम्हें आगे जाने नहीं देंगे, सबसे मोटे डाकू ने कहा। फुटा सीधा खड़ा हो गया। हम शांति से आए हैं, हमें बस ग्रैंड मास्टर को ढूंढना है। रबड़ ने अपने सबसे चमकदार गुलाबी मुस्कान के साथ कहा, और अगर आप हमें जाने दोगे तो मैं तुम्हारे सारे पुराने धब्बे मिटा दूंगी ताकि तुम नए रंग भर सको। डाकू हैरान रह गए। तुम हमारे धब्बे मिटाओगी? हाँ, रबड़ ने कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। डाकू पिघल गए और उन्होंने जंगल का रास्ता दिखा दिया। रास्ते के अंत में उन्हें ग्रैंड मास्टर रबड़ मिला। वह एक पुराने ड्राइंग पेपर पर अटका हुआ था और निकल नहीं पा रहा था। रबड़ ने उसे धीरे धीरे छुड़ाया और फुटा ने अपनी नाप से रास्ता साफ किया। ग्रैंड मास्टर ने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों ने न केवल मुझे बचाया बल्कि पेंसिलपुर में नई उम्मीद भी लौटा दी। जब वे शहर लौटे, पूरा पेंसिलपुर जश्न मना रहा था।
पेंसिलें नाच रही थीं, पेन रंग बिखेर रहे थे और स्टेपलर कंडक्टर खुशी में क्लिक कर रहा था। फुटा और रबड़ मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी दोस्ती अब और मजबूत हो गई है। और उनकी अगली यात्रा, वो तो बस शुरू हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी फुटा और रबड़ की ये रोमांचक यात्रा? मुझे यकीन है कि अगली बार जब आप रूलर या रबड़ देखेंगे, तो ये कहानी जरूर याद आएगी। अब मैं चलता हूँ, लेकिन वादा है, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।